क्या हुआ तेरा वादा। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? दूसरा बैग लेकर आओ। देख नहीं रहे हो कितने सारे जूते हैं? अरे जाओ। इस पे क्यों गुस्सा कर रही हो? तुम्हारा सारा सामान इन सूटकेसेस में थोड़ी ना आएगा। बाय द वे, इतने सारे जूतों का तुम करती क्या हो? अपने सर पर मारती हूँ। इसी के लिए तो खरीदे थे। तुम चाहो तो तुम भी मारना। अरे नहीं नहीं यार, गुस्सा मत करो। मेरे कहने का मतलब है कि मेरा घर बहुत छोटा है, कुछ जूते यहीं छोड़ दो। अब इतने सारे जूते मेरे घर में कहाँ रखोगे? जो काम के हो रख लो। अरे जो काम के है सर वही तो ले रही हूँ, बाकी सब छोड़कर जा रही हूँ। वही तो मैं सोच रही हूँ कि इतने से जूतों के साथ मैं कैसे रहूंगी। इतने से? अरे 4 सूटकेस तो ऑलरेडी भर चुकी हो, और कितने रखोगी? पर मेरे पास तो जूतों के 4 कबर्ड्स है प्रदीप। कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि बच्चों को हम यही लेकर आते साथ में रहेंगे? नहीं अनुष्का, मैं हमारी वजह से बच्चों की लाइफ डिस्टर्ब नहीं कर सकता। उनके दोस्त है वहां, उनका स्कूल है, ट्यूशन क्लासेस सब वहीं पर हैं, और फिर कोर्ट ने भी तो ऑर्डर किया है कि हमें वहां जाकर रहना होगा। पर मेरे जूते? तुम्हारे जूते क्या मेरे बच्चों से ज्यादा जरूरी हैं? तुम्हारे तो 3 है ना, और मेरे पास कितने सारे हैं? प्रदीप, आई एम सॉरी, इट्स ओके। हम बच्चों के साथ ही रहेंगे, वहीं पर रहेंगे तुम्हारे घर में बच्चों के साथ। हैप्पी? थैंक यू। अच्छा सुनो, सब नहीं ले सकते, जगह नहीं है। ये ब्लैक दो बस। नहीं वो बेज भी दे दो। अच्छा अच्छा, बेज छोड़ दो, मुझे वो रेड दो या ना। इसमें 2 रेड है ना, तो गिव मी द पर्पल वन ना। गोल्ड दो। अच्छा गोल्ड पहले छोड़, गिव मी द ऑरेंज वन। वो बेज भी रख दो। क्या रखूं क्या छोड़ू कुछ समझ में नहीं आ रहा। गॉड। अरे भाभी नमस्ते, आइए आइए, हम लोग आप ही। अरे प्लीज। नहीं मैं। अरे मैं ले लेता हूँ, आप ही का वेट कर रहे थे, आइए ना प्लीज। मोना वेलकम होम। अब से ये तेरा ही घर है। थैंक यू पम्मी, तुम दोनों मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा थैंक यू कैसे कहूँ। अरे वैसे आपसे नजर नहीं मिला पा रहा हूँ, आप मुझे और शर्मिंदा कर रहे हैं। प्लीज थैंक यू मत कहिए ना। देखो मैंने तुम दोनों की बात मानी है, तुम्हारे घर आ गई, लेकिन अब तुम दोनों को मेरी एक बात माननी होगी। हाँ कहिए ना प्लीज। मैं इस घर में पेइंग गेस्ट बनकर रहूंगी। पेइंग गेस्ट आप? प्लीज मना मत करना सूरी। ठीक है भाभी, आपको जो सही लगे अब वही कीजिए। थैंक यू। मम्मी तुम भाभी के लिए चाय बनाओ, मैं ये सब गेस्ट रूम में रख के आता हूँ। ओके? एक मिनट सॉरी, मोना का ये लगेज बेडरूम में रख दो। बेडरूम में? मैं कहाँ सोऊंगा? गेस्ट रूम में। गेस्ट रूम में? हाँ वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, बेडरूम में हम करते क्या है। मेरा मतलब है इतने सालों के बाद थोड़ा दूर रहेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। हाँ कुछ दिन दूर रह के देख लेते हैं, प्यार बढ़ भी सकता है ना। मम्मी क्या कह रही है तू? मैं गेस्ट रूम में रह लूंगी ना। नहीं भाभी, आप प्लीज बेडरूम में ही सोइए, ताकि कुछ दिन मुझे चैन की नींद मिले। इसकी खर्राटे सुनेगा फिर पता चलेगा कि मैं क्या झेलता हूँ और मेरी हालत क्या होती है। प्लीज। तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। मोना फ्रेश हो जा, मैं चाय बनाती हूँ। क्या बात है? हाँ क्यों गुस्सा कर रही हो मुझ पर? हाँ, मुझे गेस्ट रूम में सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम जो इतना गुस्सा कर रहे हो मुझ पर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। इतनी सारी बातें छुपा रहे हो और बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। प्रदीप का अफेयर, सारी बातें मुझसे छुपाई ना तुमने। मुझे सब पता है सूरी। और क्या छुपाई मैंने? और क्या छुपाई? शक कर रही हो मुझ पर? तुम मुझ पर शक कर रही हो? देखो मेरा किसी भी लड़की के साथ कोई भी अफेयर नहीं है। यही झूठ प्रदीप ने भी बोला था, सच सामने आ गया ना। लेकिन सच कह रहा हूँ, मेरा किसी भी लड़की के साथ कोई भी अफेयर नहीं है। अरे मुझे किसी लड़के पे इंटरेस्ट भी नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ। अब
इस बात पे भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्यों? वही तो प्रॉब्लम है। मतलब माय फुट। कान खोलकर सुन लो सूरी, तुम अपने दोस्तों के साथ जा सकते हो? जा सकता हूँ। तो मैं भी मेरी सहेली के साथ मेरे बेडरूम में रह सकती हूँ और रहूंगी। हाँ तो ठीक है ना। चाय लाओ। क्या मतलब? अरे सुनो मेरी बात। ये प्रदीप तो मेरा घर तोड़वा के रहेगा।